नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 11th और उसमें पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें आपका नेक्स्ट रूल है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये है आपका 4th लॉ। आप लोग कॉपी कलम उठाइए, लिख करके पढ़िएगा, ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। तो ये क्या कहता है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसको दिया है रिक्टर ने 1792 में। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन प्रपोज्ड बाय रिक्टर इन 1792। यहां से चलते हैं हम, ये बना लेते हैं हम ट्राइएंगल। इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये आपका इसमें ये बताया गया, इफ टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली, टू डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हों और टू डिफरेंट टाइप के एलिमेंटों को हम मान लेते हैं, एक है आपका हाइड्रोजन और दूसरा है आपका सल्फर। एक है हाइड्रोजन और दूसरा क्या है, सल्फर है। टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन मिलेंगे सेपरेटली, अलग अलग विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट। सेम वेट वाले थर्ड एलिमेंट से, और ये थर्ड एलिमेंट हम मान लेते हैं ऑक्सीजन। ये हो गया है आपका थर्ड एलिमेंट। टू डिफरेंट मासेज वाले हैं एलिमेंट, ये थर्ड सेम मास वाले एलिमेंट से रिएक्ट कर रहे हैं। अब आप रिएक्शन के बाद देखेंगे, रेशियो ऑफ मासेज इन विच दे डू सो आर आइदर द सेम और मल्टीपल ऑफ मास। तो ये या तो इसी के सेम रेशियो में बनेगा, जो रेशियो आएगा इनके अकॉर्डिंग सेम होगा, और सिंपल मल्टीपल मास में आएगा। कैसे? हाइड्रोजन टू एलिमेंट है, हाइड्रोजन और सल्फर, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बनेगा आपका H2O। सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बनेगा आपका SO2। यहां निकालिए एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1 × 2 2, रेशियो कर लीजिए आपका 16। यहां चलिए आप, सल्फर का है 32 और रेशियो आपका ऑक्सीजन 16 2 जा 32। अब चलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 जा कर दीजिए आपका तो 4:16, या इसे आप कह सकते हैं 1:8। नहीं, इसको हटा देते हैं। तो आ गया है आपका 4:16, और या तो कर लीजिए आप इसका ट्वाइस कर लीजिए, 2 का 4, 16 का 32, आ गया 1 रेशियो आपका कितना 8। यहां आ रहा है आपका 1:1। हाइड्रोजन और सल्फर दो डिफरेंट मास वाले एलिमेंट हैं, ये थर्ड सेम मास ऑक्सीजन से रिएक्ट किए तो बना सल्फर डाइऑक्साइड रेशियो 1:1। यहां बना H2O रेशियो 2:16। आपने इसका जस्ट डबल कर दिया 4:32, इसको 4 से डिवाइड कर दिया 1:8। अब कहा गया कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करें, तो अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा H2S। हाइड्रोजन क्या बना, सल्फाइड। अब इसका अगर रेशियो निकाला जाए 2 रेशियो आपका 32, या इसे कह लीजिए 1 रेशियो आपका कितना 16। तो इसे हम मान लेते हैं 2 रेशियो आपका 16, ये है फर्स्ट इक्वेशन। और इसमें आ गया 1 रेशियो आपका, नहीं पहला वाला ऐसे लिख लेते हैं, इसको करिए 1:8, और यहां चलिए 1:16, ये आ गया है आपका सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड,
फर्स्ट एंड सेकेंड से आप इसको लिख लीजिए 1/8 रेशियो 1 आपका 16। इसको मल्टीपल कर देते हैं आप, तो आ गया 16 रेशियो 8, डिवाइड कर लीजिए 2 रेशियो 1। अब कहा गया या तो इसी का ये एक दूसरे का 1 रेशियो 8 जो है और रेशियो 1 रेशियो 16 यही एक दूसरे के क्या है, सिंपल मल्टीपल है। आर सेम आएगा या इसी का अपोजिट आएगा, सिंपल मल्टीपल आएगा रेशियो। ये आपका बताता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये है, इसमें बताया गया कि 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं, ये कंबाइन करेंगे। 2 डिफरेंट एलिमेंट हाइड्रोजन सल्फर अलग अलग कंबाइन करेंगे थर्ड वाले सेम मास वाले एलिमेंट से। तो जो इनसे रिएक्शन से रेशियो आएगा या तो इनके ये इक्वल होगा, सेम होगा। आपने लिखा है आइदर द सेम रेशियो आर सिंपल मल्टीपल रेशियो। तो इन दोनों को लिख लेते हैं आप। 1 रेशियो 8 आ गया और 1 रेशियो 16 आ गया आपका 16 रेशियो 8। इसी का ये क्या है 2 रेशियो 1 आपका सिंपल मल्टीपल रेशियो है। तो ये है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक बार और देख लीजिए, क्लियर हो जाइए। ये हमने बना लिया ट्राइएंगल। इसमें मान लेते हैं हम फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है, सेकेंड सल्फर है। ये आपका अलग अलग 2 टाइप मास वाले एलिमेंट हैं, कार्बन और सल्फर। और थर्ड सेम मास वाले एलिमेंट से रिएक्शन होगा ऑक्सीजन। इसका इससे रिएक्शन कराइए, बना है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बन गया है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन किया है आपका, बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। रेशियो निकालिए, कार्बन 12 है और ऑक्सीजन आपका हो रहा है 32 और यहां आ गया 32 रेशियो 32 माने 1 रेशियो 1। तो यहां हम लिख सकते हैं 4 से डिवाइड कर दीजिए, 3 रेशियो कितना आ गया 8। इन दोनों का रिएक्शन कराइए, बनेगा कार्बन डाइसल्फाइड। ये 12 रेशियो 32 2 जाए आपका 64। इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 3 रेशियो आपका आ गया 60। अब कहा कि 2 डिफरेंट एलिमेंट है कार्बन सल्फर, कंबाइन करेंगे सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन से। तो रेशियो या तो सेम आएगा या तो उसका सिंपल मल्टीपल आएगा। अब इसको आप कह लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको कह लीजिए इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से 3/8 रेशियो 3 आपका 16, इसको मल्टीपल कर लीजिए आप 48 रेशियो, इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो आ गया है आपका 2 रेशियो 1। ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के हैं सिंपल मल्टीपल। ये प्रूव करता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को। तो ये सिंपल है, 2 एलिमेंट होंगे जैसे कार्बन और सल्फर है, ये कंबाइन करेंगे अलग अलग और पहले तो करेंगे सेम में मास वाले थर्ड एलिमेंट से और बाद में ये स्वयं रिएक्ट करेंगे। इन दोनों का आप रेशियो निकालिए तो या तो इसके इक्वल आएगा और या तो आएगा सिंपल मल्टीपल। ये कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लास्ट 5th रूल्स देखते हैं हम लोग। ये है आपका गै-लुसैक
लॉ ऑफ गैसियस वैल्यूम, गेलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वैल्यूम को गेलुसैक ने दिया भी है, गिवन बाय फ्रांसीसी साइंटिस्ट गेलुसैक इन 1808 में दिया है आपका ये, जो वैल्यूमेट्रिक वैल्यूम से रिलेटेड है। क्या बताया, जैसे आपका एग्जाम्पल लिख लेते हैं तो क्लियर होगा। ये है आपका हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है आपका, ये 1 वैल्यूम है, यहाँ भी आपका 1 वैल्यूम है, और ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है 2 वैल्यूम। इन्होंने बताया क्या, 1 वैल्यूम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वैल्यूम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 2 वैल्यूम ऑफ HCl। 1 वैल्यूम जो है हाइड्रोजन का 1 वैल्यूम क्लोरीन का परस्पर रिएक्शन होगा, रिएक्ट होगा, और 2 वैल्यूम बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब इसमें इन्होंने बताया यहाँ एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर आपका सेम है, 2 या मोर देन 2 गैसियस एलिमेंट कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद जो प्रोडक्ट बना, जो प्रोड्यूस्ड हुआ, अगर ये गैसियस स्टेट में है तो इनके वैल्यूम में आपका पाया जाएगा सिंपल रेशियो। और यहां पर आपका सिंपल जो रेशियो आ रहा है, ये हाइड्रोजन का 1 रेशियो आपका 1 और रेशियो आपका 2 हो रहा है। आप कह लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, ये है आपका नाइट्रोजन रिएक्ट किया हाइड्रोजन से, बन गया अमोनिया गैस। यहाँ आपका 1 वैल्यूम है, 1 वैल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद 3 वैल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म 2 वैल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। सो सिंपल रेशियो अकॉर्डिंग टू गेलुसैक लॉ 1:3:2। यही आपका क्या है, सिंपल रेशियो। कहा यदि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर, सेम टेम्परेचर प्रेशर पर 2 या मोर देन 2 एलिमेंट मिले, और मिलने के बाद जो गैसियस प्रोडक्ट बनता है, तो ये अगर गैसियस स्टेट में है तो इनमें इनके वैल्यूम में आप अवश्य कहेंगे, इनके वैल्यूम में पाया जाएगा सिंपल रेशियो, जैसा कि 1:1:2, 1:3:2। तो सिंपल रेशियो ये आपका बताता है रियल में लॉ ऑफ कांस्टेंट आर डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये आपका बताता है, जैसा कि हमने पढ़ा लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनिट प्रोपोर्शन, उसी के अकॉर्डिंग ये भी काम करता है। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन अवागाद्रो ने किया है। तो ये है आपका सिंपल रेशियो। कोई रिएक्शन लिखा जाए, वैल्यूम यही पहले वाला होगा, यही जो रेशियो आएगा वो सिंपल रेशियो होगा। तो इन्होंने कहा एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन react with 2 or more than 2 reactant form gaseous state produced in a chemical reaction, they do so in the simple ratio by volume। तो वैल्यूम के अकॉर्डिंग जो है इनमें पाया जाता है सिंपल रेशियो। ये है आपका गेलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वैल्यूम। स्पेशली ध्यान देंगे क्या कह रहा है, वैल्यूम की बात किया है, अदरवाइज ये सेम था लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनिट प्रोपोर्शन।
आपका थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ये है आपका हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, बन रहा है आपका वाटर, या कह लीजिए आप वाटर। हाइड्रोजन मीन्स H2, ऑक्सीजन मीन्स O, आपका बन गया H2O। कहा गया कि यहां जो है यदि 100 मिलीलीटर वॉल्यूम हो, वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर, और यहां आपका वॉल्यूम है 50 मिलीलीटर, तो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग 100 मिलीलीटर। ये है, आप देख रहे हैं यहां आपका हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 एटम है, तो यहां जो रेशियो आपका मिल रहा है ये आपका बन रहा है 2 और रेशियो 1, और प्रोडक्ट भी देख लेंगे रेशियो आपका कितना है 2, तो आपका सिंपल रेशियो आया, सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम, बाई वॉल्यूम में आ गया आपका 2:1:2। या ऐसे भी कहा जाता है, आप इसको यहां से हटा दीजिए, यहां 2 ले लीजिए, तो ये आपका 2 वॉल्यूम है किसका, हाइड्रोजन का, 1 वॉल्यूम है ऑक्सीजन का। बट ये आप लिखते हैं H2 और O मिलके बन जाता है आपका H2O। ये है आपका गै-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गै-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम पर बेस्ड ये क्वेश्चन आया आपका नीट 2019 में। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर प्रोसेस। तो आप पहले लिख लेते हैं according to a Haber's process, ये है आपका N2 + 3H2 इक्वल टू आपका 2NH3। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, तो 2 मोल फॉर्मेशन हो रहा है अमोनिया का। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोल पूछ रहा है, रिक्वायर कितना चाहिए टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया, अमोनिया का 20 मोल फॉर्मेशन के लिए कितना चाहिए हाइड्रोजन। तो यहां हम देख रहे हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया रिक्वायर इज इक्वल टू 3 मोल हाइड्रोजन। 2 मोल अमोनिया फॉर्मेशन के लिए कितना चाहिए, रिक्वायर कितना चाहिए हाइड्रोजन, 3 मोल्स हाइड्रोजन चाहिए, और ये सब आपके हैं गैसियस स्टेट में। तो यहां लिख लेते हैं 1 मोल के लिए कितना चाहिए, इक्वल टू 3/2। कितना मोल कहा है 20, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 और इनटू आपका 20, तो आ गया 2 1 जा 2, 10 आ गया, 3 10 जा 30 मोल्स। कितना मोल चाहिए, 30 मोल्स चाहिए अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए। ये रहा आंसर। ये जो है आपका लिमिटिंग रिएजेंट इज नॉट मेंशन इन
क्वेश्चन, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट की बात हम नहीं करते, जस्ट इसके आगे है हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की, बट यहाँ नहीं हम इसकी बात करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन, इसको तो यहाँ पे ऐसे ही देख सकते हैं कि यहाँ 1 मोल है, यहाँ 2 मोल 3 मोल है, यहाँ 2 मोल है, तो कहा है आपका 20 मोल अमोनिया बन रहा है, तो यहाँ भी 0 कर दीजिए 20, यहाँ भी 0 कर दीजिए और यहाँ भी 0 कर दीजिए, ऐड कर दें तो रेशियो 1 3 और 2 का रेशियो बन रहा है, 1 3 और 2 का रेशियो मिला। रेशियो सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू गैस गैलुसैक लायाफ गैसियस वैल्यूम, इसे 10 कर दीजिए, इसे 30 कर दीजिए, इसे 20 कर दीजिए, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो 20 मोल अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए? 30 मोल चाहिए। नाइट्रोजन कितना चाहिए? 10 मोल चाहिए। यही कहिए 2 मोल ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड टू 1 मोल नाइट्रोजन, इसलिए जितने में पूछा जाए तो ये क्वेश्चन है आपका है गैलुसैक लायाफ गैसियस वैल्यूम पर बेस्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नहीं क्या कर दिया गया है, नाइट्रोजन मोल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। फिर वही हैबर प्रोसेस वाला इक्वेशन लिखा जाएगा। 2 मोल अमोनिया बनने के लिए चाहिए कितना नाइट्रोजन? 1 मोल चाहिए, यहाँ 1 मोल कर लीजिए। इसलिए 1 मोल के लिए आप निकालोगे तो आ जाएगा 1/2। इसलिए कितना मोल कहा जा रहा है आपका? 20, तो आप 20 के लिए निकाल लीजिए, आ जाएगा 1/2 इंटू 20 और आ गया है आपका 10 मोल्स, और 10 मोल से आपका क्या है? AN2। तो यदि नाइट्रोजन कहा जाता है तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होता है, और यदि आपका यही हाइड्रोजन कह दिया जाता है तो आपका क्वेश्चन में क्या सही है आंसर? 30 आंसर सही होता है। वैसे भी हम रेशियो देख लेते हैं कि 1 3 और 2 का रेशियो है, तो आपका 20 मोल यहाँ, तो 30 मोल यहाँ, तो 10 मोल यहाँ। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल एंट्रेंस एंड ऑल बोर्ड एग्जाम्स के लिए